अल्लाह के साथ है, तू बरा नहीं। हर मस्जिद के कोने से, हर मस्जिद के मीनार से आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह बड़ा है, कोई साथ बड़ी नहीं। अल्लाह बड़ा है, किसी की औकात बड़ी नहीं। अल्लाह की बड़ा है और अल्लाह के कब्जे कुदरत में सारी चीजें हैं। अल्लाह गनी है और सारे के सारे लोग मोहताज हैं, सबके सब मोहताज है और अल्लाह गनी है। अल्लाह ही सब चीज है। तो मेरे भाइयों, ये कहा जाता है मिनहा खलकनाकुम, कि तुमको इस मिट्टी से पैदा की गई, मिट्टी में दाखिल की जा रही है। आज जमीन में जाने वाले, कब्र में जाने वाले, तुम इस मंजिल को आखिरी मंजिल मत समझना। वफीहा नुईदुकुम, एक मुकर्ररा वक्त तक इस मिट्टी के अंदर दाखिल की जाएगी, दाखिल किया जा रहा है। एक वक्त आएगा कि तुमको इसी मिट्टी से निकाल लिया जाएगा। इतने मुद्दत में तुम इसी कोठली के अंदर रहोगे, हिसाब होगा, किताब होगा। ऐ इंसान की जमातों सुन लो, लिहाजा इस कब्र के अंदर कोई नस्ब काम आने वाला नहीं, लिहाजा कोई रिश्तेदारी काम आने वाला नहीं, कोई मालो दौलत काम आने वाला नहीं, कोई नस्ब काम आने वाला नहीं, कोई हसब काम आने वाला नहीं। सिर्फ और सिर्फ तेरा अमाल काम आएगा। होगी कब्र अंधेरी, होगी कब्र अंधेरी, घबराएगा यहाँ तो, घबराएगा वहाँ तो, किसको पुकारेगा तू, किसको पुकारेगा तू, जब तेरा बयान होगा, जब तेरा बयान होगा। इसलिए फरमाया कि वो फीहा नुईदुकुम, एक मिकदार तक इस मिट्टी के अंदर रहना है, आलम में बरज़ख में रहना है। फिर वक्त पूरा होगा, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतल उखरा, फिर जिंदगी आएगी। इसराफील अलैहिस्सलाम को कहा जाएगा, ऐ इसराफील तू जाग जा और तू बेदार हो जा और तू जिंदा हो जा, सूर फूक ले। याद सूर फूका जाएगा, सब के सब कब्र से निकल कर मैदान महशर में दाखिल होगा। और उस वक्त अल्लाह ऐलान करेगा, अल्लाह कहेगा, ओ मैदान महशर में आने वाले, एक दिन तुम शराब पीता था, नमाजी के साथ भी रहा करता था, जुआ खेलता था और तू नमाजी के साथ रहता था, तू गलत काम किया करता था, शराबी के साथ रहा करता था, तुम फाश काम किया करता था, शराबी के साथ रहा करता था। आओ मेरे बंदे सुन लो, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, रब्बे कायनात कहेगा, क्या है मेरे बंदे, आज एक जगह रहने की गुंजाइश नहीं। जाओ, शराबी अलग हो जा, कबाबी अलग हो जा, जुआरी अलग हो जा, ज़िनाकार तू अलग हो जा, सबके सब तू अलग हो जा, मेरा नेक बंदा अलग होगा। अल्लाह कहेगा कि जो नेक अमाल करके आएगा, जो अच्छे अमाल करके आएगा, जो बेहतर अमाल करके आएगा,
जो 5 वक्त की नमाज पढ़ करके आएगा, मुसीबत के अंदर नमाज पढ़ेगा और खुशहाली के अंदर नमाज पढ़ेगा, सफर के अंदर नमाज पढ़ेगा, हदर के अंदर नमाज पढ़ेगा, बुलूगियत में नमाज पढ़ेगा और बीमारी के अंदर नमाज पढ़ेगा और तंदुरुस्ती के अंदर नमाज पढ़ेगा। नमाज किसी हालत में माफ नहीं। अल्लाह कहता है, ऐ मेरा बंदा, अगर तुम सफर में हो 4 रिकात नहीं पढ़ सकते, तुम 2 रिकात पढ़ो। और अगर तुम बीमार के अंदर हो, तुम खड़े हो करके तुम नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो तुम बैठ करके नमाज पढ़ो। अगर तुम बैठ करके नहीं पढ़ सकते हो, सो करके नमाज पढ़ो। अगर तुम सो करके भी नहीं पढ़ सकते हो तो तुम इशारे के साथ नमाज पढ़ो, मगर नमाज माफ नहीं। आज नमाज छोड़कर हम नमाज छोड़कर खुश हैं कि मेरी कामयाबी हो जाएगी। नमाज छोड़कर खुश है कि मुझे अल्लाह मुझे कामयाब कर देगा, अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मेरे भाइयों, मेरे